नमस्कार दोस्तों। आज हम दिवस स्वप्न पुस्तक का दूसरा खंड प्रयोग की प्रगति आरंभ करते हैं। तीसरा महीना शुरू हुआ। मैंने सोचा अब तो रोज के काम की डायरी रखनी चाहिए, जिससे खुद मुझे भी पता चलता रहे कि हफ्ते भर में कितना काम होता है। साथ ही मैंने एक एक महीने के काम का आलेख भी रखा, जिससे मुझे डायरी की उपयोगिता का पता चला। मेरी यह डायरी लॉगबुक जैसी नहीं थी, केवल दिशा सूचक सूची मात्र थी। कहानी तो प्रतिदिन चलती ही थी और खेल भी हो जाते थे। बीच बीच में बातचीत, आदर्श वाचन और छात्रों के शरीर का निरीक्षण भी हो जाता था। वाचनालय भी धीमी चाल से आगे बढ़ ही रहा था। मैंने पाठ्यक्रम के विषयों में से एक एक को लेना शुरू किया। एक दिन सुबह मैंने कहा, लिखो। श्रुत लेखन। लड़के मेरी तरफ हैरानी की नज़रों से देखने लगे। उन्होंने शायद कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस ढंग का शिक्षक हूँ कि श्रुत लेखन लिखवाऊँगा, या सबक सुनूंगा और दूंगा, या नक्शा पूछूंगा और इसी तरह के और काम भी लूँगा। और एक तरह से तो मैं वैसा था भी नहीं। उन्होंने मुझे वैसा समझा भी नहीं था। मैंने कहा, लिखो लिखो। पर बहुतों के पास तो ना तख्ती थी ना कलम। तख्ती और कलम व दूसरी किताबों की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ना। इससे वे कक्षा में खाली हाथ ही आने लगे थे। पास की कक्षा से मैंने तख्तियाँ और कलमें मंगवाई और श्रुत लेखन लिखवाने बैठा। किसी ने मुंह बनाया, कोई कहने लगा, भाई जी कहानी नहीं कहिएगा। कोई कह रहा है कि किताब तो पढ़ी ही नहीं, श्रुत लेखन किसमें से लिखवाएंगे। दूसरे दो जन बोले, पहले हम पढ़ तो ले, गलतियां भी तो होंगी ना। मैंने कहा, अरे यह सब तो पुराने ढर्रे की पढ़ाई के चेले हैं। श्रुत लेखन का पुराना मतलब ये बखूबी जानते हैं और इसी कारण ये उससे भड़के हुए हैं। श्रुत लेखन इन्हें पसंद नहीं, इसीलिए ये उसकी तैयारी करना चाहते हैं। मैंने कक्षा के पुस्तकालय से ही पुस्तकों में से एक पुस्तक उठाई और लिखवाना शुरू किया। मैं पूरा एक वाक्य बोल गया, पर 2-4 शब्द ही बोला था कि इतने में ही आधे अधूरे शब्द सुनकर वे लिखने लग गए और पूरा वाक्य उन्होंने सुना ही नहीं। क्या कहा भाई जी, क्या कहा मास्टर साहब, क्या कहा, क्या लिखवाया साहब? सबके सब एक सुर में बोलने लगे। देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि श्रुत लेखन किस तरह लिखना चाहिए। जब मैं बोलूं तो तुम सब बराबर मुझे सुनो और बोल चुकूं तो ठीक से समझ कर लिख डालो और फिर दूसरा वाक्य सुनने के लिए मेरी तरफ देखो। मैंने इसी तरह लिखवाना शुरू किया, लेकिन उनकी आदत एकाएक कैसे छूटती। आगे चलकर तो सबको यही नई आदत डालनी थी। फिर किसी को बार बार पूछने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। मैं भी सिर्फ एक ही बार बोल देता था, दोबारा नहीं बोलना पड़ता था। श्रुतलेखन लिखा गया और तख्तियाँ नीचे रखी गई। मैंने जांचा और जाना कि हिज्जों की भूलें बहुत हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगी कि हिज्जे या हिज्जों वर्ण या शब्दों को कहा जाता है। जुड़वा अक्षरों का भी ठिकाना नहीं है और अक्षर भी बराबर और अच्छे नहीं लिखे गए हैं। मैंने किसी की गलतियाँ नहीं निकाली थी। एक एक करके सब तख्तियाँ देखी और लौटा दी। सब कहने लगे, हमारी गलतियाँ कितनी हैं, हमें ज़्यादा नंबर दीजिए, हमें ज़्यादा नंबर दीजिए, इससे कम देना। इतने में एक लड़का बोला, अब तो लक्ष्मी शंकर जी भी हमें पढ़ाएंगे और नंबर देंगे और ऐसी ऐसी बातें होंगी। मैंने कहा, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक बात है कि तुम सब लिखना जानते हो, कल फिर लिखना।
ऐसा करते करते तुम बहुत अच्छा लिखने लगोगे। रोज रोज लिखोगे तो भला लिखना आएगा क्यों नहीं, और गलतियां निकालकर करना भी क्या है। लेकिन मास्टर साहब, कितने नंबर आए और दर्जा कितना रहा? जब तुम मुझसे कहानियां सुनते हो तो तुम्हें कोई दर्जा मिलता है? नहीं जी। अच्छे कपड़े पहनने वालों को कोई दर्जा मिलता है? नहीं। और ये जो खेल खेलते हो इसमें नंबर दिए जाते हैं? नहीं। तुम में से कोई ऊंचा और कोई ठिगना है, इसके लिए तुम्हें कोई नंबर देता है? नहीं। तुम में से कोई मोटा और कोई दुबला पतला है, इनमें दर्जा देने की कोई बात ही नहीं? नहीं। तुम में से कोई धनवान है और कोई गरीब, इसके कारण तुमको कभी पाठशाला में नंबर मिलते हैं, तुम चढ़ाए उतारे जाते हो? नहीं जी। तुम अब समझ गए ना, हमारी कक्षा में दर्जा देने की आवश्यकता ही नहीं। जिसे कविता याद हो वह गाए, न याद हो तो याद कर ले। खेलना न आता हो तो देख देख कर सीख ले। आता हो तो खूब खेले और मौज करे। श्रुत लेखन में जो अच्छे अक्षर लिखता है उसे देख देख कर दूसरे भी अच्छे अक्षर अच्छे बना ले। मैं किसी से कुछ पूछूं, उसे याद हो तो बता दे और नहीं याद हो तो याद कर ले, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही। बस इतनी ही सी तो बात है। सब हैरान भरी आंखों से मुझे देखने लगे और देखते ही रहे। उन्हें कुछ अचंभा सा हुआ। मैंने कहा, हमारी कक्षा तो अनूठी चीज़ है, नई बात है, इसमें नए तरीके से काम होता है। यह हमारी कक्षा है, यह हमारी कक्षा है ना, इसीलिए। हमारी कक्षा शब्द मैं 2-3 बार जोर देकर बोला और लड़कों पर उसका जैसे रंग ही चढ़ गया। कहने लगे, हमारी कक्षा, हमारी कक्षा, हमारी कक्षा तो अनूठी चीज़ है। हमारी कक्षा यानी नई बात। श्रुतलेख के संबंध में मैंने 1 हफ्ते के अंदर खासकर सभी सुधार कर डाले। छात्रों से मैंने कह दिया कि वे प्रतिदिन घर से किसी भी किताब की 4 पंक्तियां देखकर सही सही लिखकर लाया करें। स्वयं मैंने उन्हें प्रतिदिन 10 मिनट वाक्य लिखवाना शुरू किया। आपस में एक दूसरे को लिखवाने और एक दूसरे की भूलें सुधारने के लिए भी उन्हें रोज के 15 मिनट सौंप दिए। संयुक्ताक्षरों का शुद्ध लेखन सिखाने के लिए मैंने कठिन जुड़वा अक्षरों और खासकर चौथी किताब में आने वाले सारे जुड़वा अक्षरों की कॉपी उन्हें बनवा दी और वह कॉपी सबको बारी बारी से पढ़ने और तख्ती पर लिखने के लिए दे दी। चौथी पुस्तक में आने वाले कठिन हिज्जों की एक सूची बनाना मैंने शुरू कर दिया। इसका उपयोग भी सोच लिया। अब हमारा काम ठीक चलने लगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।